एक वचन मेरे साथ पढ़ो, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 38 वचन से हम पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। बट माई राइचियस वन शैल लिव बाय फेथ, एंड इफ ही श्रिंक बैक माई सोल हैज नॉट प्लेजर इन हिम। वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन। अपने पड़ोसी को बोलो धर्मी जन, उसको बोलो तू धर्मी जन है। परमेश्वर आपको धर्मी जन कहता है, बोलो हालेलुया। वो कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप कैसे जिंदा हैं? विश्वास से। आप कैसे जिंदा हैं? प्रभु यीशु को देख देख के। आप कैसे जिंदा हैं? उसके वचन को पढ़ पढ़ के। और जब आपके अंदर विश्वास रहेगा, आप हर एक पहाड़ चढ़ सकेंगे, आप हर एक उस आशीष को पा सकेंगे। आप बीमारी पर भी जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप समस्याओं पर भी जीत पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीवन के हर एक गिरे हुए हिस्से पर आशीषित पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुदावंद कहता है तुम्हारा विश्वास हमेशा जो है वो जिंदा रहना चाहिए। अगर फेथ खत्म है तो एक विश्वासी मरा हुआ है, अगर विश्वास है तो एक विश्वासी जिंदा है। अब्राहम का विश्वास देखो, बाइबल कहती है उसका विश्वास टूटा नहीं, और प्रभु ने उसको हर एक आशीष के साथ ब्लेस किया। हनोक 365 साल तक प्रभु में चलता रहा, जब तक उसकी पूरी आयु खत्म ना हुई वो परमेश्वर में मजबूत रहा। बाइबल कहती 365 साल उसने प्रभु के साथ वफादारी की, और खुदा ने उसको मौत नहीं देखने दी। प्रभु ने उसको जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। वचन में लिखा है बड़े बड़े परमेश्वर के दास हुए। दानियल का विश्वास देखो, उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन उनका विश्वास नहीं डोला। शेर भूखे थे, शेर उनको नोच सकते थे, लेकिन उनके विश्वास ने उनको बचाया। अब्राहम का विश्वास, हनोक का विश्वास, बाइबल में सबसे बड़ा विश्वास अय्यूब का विश्वास। अय्यूब के विश्वास को हम देखते हैं। अय्यूब को परमेश्वर दांव पर लगा देता है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ परमेश्वर है, बीच में अय्यूब है। शैतान कहता है तू अपना हाथ पीछे कर, फिर देख तेरा बंदा किस तरह से तुझे बुरा कहता है। परमेश्वर कहता है तू जो कुछ करना चाहता है उसके साथ कर ले, पर उसकी जान मत लेना। मुझे अपने बंदे पर घुमंड है, क्योंकि मेरा बंदा, मेरा विश्वासी कभी मुकरने वाला नहीं। आज कभी कभी आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको दांव पर लगा सकता है। प्रभु आपको टेस्ट करके देख सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आप शैतान के पक्ष में जाते हैं या परमेश्वर के पक्ष में जाते हैं। बाइबल में लिखा खुदा ने उसको कहा तू जो कुछ करना चाहता है कर लेना, लेकिन उसकी जान मत ले लेना। पुराने नियम में शैतान के पास अधिकार था कि वो किसी की जान ले सकता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद अब शैतान के पास अधिकार नहीं है कि वो हमारी जान को ले सके, क्योंकि हमारी जान हमारे प्रभु के हाथ में है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में लिखा शैतान गया, शैतान ने उसके पशुओं को मारा, उसके बच्चों को मारा, उसकी फसल को खराब किया। शैतान ने उसको इतना परेशान किया, इतना तंग किया, यहां तक कि शैतान ने उसकी बॉडी पर कोड़ ही कोड़ कर दिया, फोड़े निकल आए। लेकिन अय्यूब के मुंह से एक भी बुरा शब्द खुदा के लिए नहीं निकला। बाइबल कहती है उसका विश्वास मजबूत रहा, यहां तक कि शैतान उसकी पत्नी के अंदर चला गया, और उसकी पत्नी, अपनी पत्नी उसको यह बोलने लगी तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? तू उसकी इतनी भक्ति करता है, इतनी प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? देख तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, ना तेरे बच्चे रहे, ना तेरे नौकर, ना तेरी भेड़ बकरियां, सब कुछ खत्म हो गया। अब अपने परमेश्वर को फिटकार के उसे बुरा कह के अब तू भी मर जा, क्योंकि तुझे कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं। तो अय्यूब के मुंह से एक बात निकलती है कि जब परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देता है तो हम कितना खुश होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें दुख देता है तो हम उसे बुरा कहें। उसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब के इन लफ्जों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा अय्यूब को पहले से दुगनी आशीष दे दी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में लिखा पहले उसके पास 500 जोड़ी बल्द थे और 1000 हो गए, जो 1000 थे वो 2 हो गए, जो 2000 थे वो 4000 हो गए, 8 बच्चे थे 16 हो गए। खुदा ने उसको इतना ब्लेस किया। आज आपका विश्वास आपकी आशीष को निर्धारित करता है, आपका फेथ आपकी बरकत को निर्धारित करता है। जब हमारा विश्वास होता है तो परमेश्वर हर एक आशीष को हमारे नजदीक ले आता है।
मैं आपको सच बोल रहा हूं, क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग जो विश्वास करने वाले हैं, जो बरकत आप अपनी 50 साल उम्र में पाओगे, प्रभु आपको आपकी जवानी में वो आशीष दे देगा। जोर से बोले हालेलुया। ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो 70 साल के हो गए और उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स उनको बुढ़ापे में जाकर मिली। लेकिन जब आप प्रभु के साथ वफादार रहते हो, आप विश्वास में मजबूत रहते हो, तो परमेश्वर आपको 70 साल में नहीं, परमेश्वर आपको आपकी राइट उम्र में, आपकी सही एज में आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वो उत्तम पदार्थों से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आप अपनी जवानी का आनंद प्रभु में मनाएं? परमेश्वर चाहता है आपका विश्वास ना डोले। वचन में लिखा, प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अय्यूब की जिंदगी की डेस्टिनी, उसका फेथ, उसका विश्वास थी। अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान तक देने के लिए वो तैयार हो गया। इसलिए वो कहता है अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा, मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। हम परमेश्वर के मन को, मेरे प्रियो, तब भी खुश कर सकते हैं जब हम उसमें बने रहते हैं। अगर पीछे हट जाएंगे तो खुदा का मन उदास हो जाएगा। मन उदास होने का मतलब, परमेश्वर कहता है अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर का मन उदास होने का अर्थ है उसका हाथ हमारे ऊपर से उठ जाना। आपको पता है, आप यहां चर्च आए हो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर था, आप इसलिए यहां पहुंचे। आप रात भर सोए रहे, खुदा के दूत आपके साथ थे, आपकी सांस आ रही थी। उन सांसों को कौन चला रहा था? परमेश्वर। आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, आप परमेश्वर की वजह से कर रहे हो, क्योंकि उसका हाथ आपके ऊपर है। और जिस दिन उसका हाथ आपके ऊपर से उठ गया, आपको समझ नहीं आएगा मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है अगर मेरा मन उससे प्रसन्न ना हो तो उसके अंदर विश्वास नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा विश्वास उस पर अटल होना चाहिए। हालातों को देखकर बदलने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। हर हाल में हम प्रभु के साथ मजबूत रहने चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है अगर वो मुझसे पीछे हट जाए। देखो बाइबल में लिखा, योना नबी कितना बड़ा प्रभु का दास था। देखो, जिससे खुदा बात करता हो, क्या वो छोटा नबी है? वो बहुत बड़ा दास है। बाइबल कहती है योना भी भाग गया प्रभु से, वो भी पीछे हट गया है, वो भी पीछे हट गया प्रभु से। लेकिन जैसे ही प्रभु से पीछे हटा, प्रभु का हाथ भी उससे दूर हो गया। और देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, मछली के पेट में उसको जाना पड़ा। 3 दिन और 3 रात वो उस मच्छ के पेट में रहा। आपको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए, आपकी सांसें रुकने लग जाएगी। लेकिन आप उसके बारे में सोचो जो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। ना वहां पर ब्रेकफास्ट, ना डिनर, ना लंच, ना पानी, कुछ नहीं। 3 दिन और 3 रात। आज ज्यादातर लोग 3 दिन 3 रात का फास्टिंग क्यों रखते हैं? क्योंकि इसीलिए रखते हैं क्योंकि 3 दिन 3 रात योना नबी मछली के पेट में खुदा से दुआ करता रहा। और 3 दिन 3 रात प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसको मछली के पेट से बाहर निकाला। आज अगर आपकी लाइफ में कोई मछली के पेट जैसी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप 3 दिन 3 रात के फास्टिंग में योना नबी की तरह जा सकते हैं। और फिर देखना उस फास्टिंग के दौरान कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, जैसे मछली ने उसको बाहर निकाल दिया था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने तो बहुत रखे हैं ऐसे फास्टिंग, 3 दिन 3 रात की फास्टिंग मैंने बहुत की है। हां, थोड़ी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, थोड़ा कमजोरी आ जाती है, लेकिन उस फास्टिंग के बाद जो बल मिलता है, उस फास्टिंग के बाद जो आशीष मिलती है, वो फिर फास्टिंग भूल जाता है बंदा। सोचता चल कोई नहीं, 3 ही रखे, कोई गल नहीं, जड़ी आशीष मिली है तो बा कमाल है। बोलो हालेलुया। इसलिए जब वो परमेश्वर से फिर गया, बाइबल कहती है उसे एक बड़ी परेशानी में जाना पड़ा। समंदर में तूफान आ गया, मछली के पेट में चला गया। अब फिर उसकी स्पीड बढ़ गई और जाकर वो नीनवा शहर में प्रभु का प्रचार करता है, हे लोगों पश्चाताप करो, तौबा करो, क्योंकि इस शहर पर परमेश्वर 40 दिन के बाद अपनी आग बरसाने वाला है। जो कोई परमेश्वर की बात नहीं मानेगा वो आग में भस्म हो जाएगा।
और बाइबल कहती है उन लोगों ने तौबा की और 1,20,000 लोग योना के प्रचार के द्वारा बच गए और खुदा ने उनको आशीष दी। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो आशीष आपकी है। इसलिए प्रभु कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। आज कुछ लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग किसी पाप की वजह से, किसी हर्ट करने वाली बात की वजह से, किसी ऑफेंड की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन आप परमेश्वर से जैसे दूर होते हैं उसका हाथ आपसे उठ जाता है। मैंने कई लोगों को देखा जो परमेश्वर को छोड़कर भाग गए, आज वो बहुत दुखों में है, वो बहुत परेशानियों में है। आज उनके बच्चे खराब हो चुके हैं, उनके बच्चों की हालत ऐसी है, किसी ने किसी से शादी कर ली, कोई किसी के साथ भाग गई, कोई किसी के साथ भाग गया, कोई चिट्टा पीता है, कोई इंजेक्शन लगाता है। और ऐसे विश्वासी जो किसी टाइम पवित्र आत्मा में भरते थे आज व्यभिचार में पड़े हुए हैं। कई कई बीमारियां उनको, रोज 10-10, 20-20 गोलियां खाते हैं। घर में आशीष नहीं है, वही घर का हाल, जो पुरानी छत थी आज भी घर की वही छत है। कंडीशन इतनी बुरी है उनके घर की, कोई पता नहीं है। उनके बच्चे देखेंगे तो ऐसे सूखे पड़े हैं, खाना भी टाइम से नहीं मिलता है, क्योंकि शैतान मत मार देता है। प्रभु का हाथ जब आपके ऊपर होगा परमेश्वर आपको समझ देगा, वो आपको इतनी बुद्धि देगा, इतनी बुद्धि देगा, आप बैड से बैड हालात को भी संभालने वाले विश्वासी बन जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। इसलिए वो कहता जब मेरा धर्मी जन पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। शिमशोन के बारे में कितने लोग जानते हैं? शिमशोन के बारे में बाइबल में कितने लोगों ने पढ़ा है? बाइबल में लिखा शिमशोन जब अपनी मां के पेट में था तो एक स्वर्गदूत ने उसकी मां को दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने कहा देख तेरे एक बेटा पैदा होगा, और जब ये बच्चा पैदा होगा इसके सिर पर उस्तरा नहीं लगवाना, क्योंकि इसके सिर पर जो बाल होंगे, जो 7 लपटें होगी, वो लटों में सामर्थ होगी, खुदा का अभिषेक होगा उनमें। बाइबल कहती है वो बड़ा हुआ, उसके सिर पर जो लटें थी उसकी मां ने नहीं कटवाई, उसमें खुदा का अभिषेक था। और शिमशोन इस्राएलियों के लिए लड़ता और फिलिस्तियों को मारता था, वो इस्राएली लोगों की सुरक्षा करता था। वचन में लिखा है एक दिन दुश्मनों ने एक मीटिंग की, और मीटिंग करके उन्होंने एक प्लान रचा कि इस व्यक्ति को ना तो तलवार से मारा जा सकता है, ना इस व्यक्ति को किसी हथियार से मारा जा सकता है। इस व्यक्ति को मारने के लिए एक ही तरीका है कि हम इसके पास एक औरत को भेजें जो इसे अपने प्यार में फंसा ले। और बाइबल कहती है फिलिस्तियों ने एक दलीला नाम की औरत को तैयार करके, देखो औरत एक तैयार हो, वो भी एक हथियार की तरह उसको तैयार किया गया। आप ये ना सोचो कि ये मेरे लिए पाप है, ये मेरे लिए पाप है। आपको हर चीज से अवेयर रहना होगा। शैतान एक अच्छी चीज को भी एक बुरी चीज बना के भेज सकता है। कांटे के ऊपर थोड़ा सा मांस लगा के फेंका जाता है और मछली उसमें फंस जाती। मछली को लगता है मेरे लिए खुराक आ गई, लेकिन वो फंस जाती उसमें। इसलिए होशियार रहना है। आपकी आत्मिक आंखें जब खुली होगी, आप हर चीज को समझ पाएंगे, हर चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और शैतान अपने बाल खींच खींच के रोएगा, यार ये बंदा कैसा है, मेरे को मौका ही नहीं देता कोई। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार कुछ चीजें होनी होती है, मुझे पहले ही परमेश्वर बता देता है। किसी का नुकसान होना है, प्रभु मुझे पहले ही बता देता है, मुझे पता लग जाता है। चर्च में कोई चीज खरीद के लेकर आते हैं, अगर वो सही नहीं होती प्रभु मुझे पहले ही बता देते हैं। कई बार लड़के चर्च में कोई डिसीजन ले लेते हैं, अपोस्टल जी ये चीज लेके आनी है, हमने ये ले आना है, हमने गाड़ी लेके आनी है, हमने ये खरीदना है, हमने वो खरीदना है। और जैसे वो डिसीजन, जैसे वो प्लान बनाते हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता है ये एक सही नहीं हो रहा है। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा आपके साथ भी है। वो आपके हर फैसले में आपकी मदद करता है। वो आपके अंदर आपको झुंझला के रखेगा, आपको अंदर से कन्विंस करेगा। वो आपको बोलेगा कि ये चीज सही नहीं है, ये मत कर। जोर से बोलो हालेलुया। दलीला सैमसन के पास जाती है और शमशोन को वो अपने प्यार में फंसा लेती है।
मैं तो एक चीज पर विश्वास करता हूं, जिस इंसान के पास खुदा की ताकत है, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की सामर्थ है, उसे दुनिया के प्यार की जरूरत नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं संसार का प्यार, दुनिया का प्यार आपको अपनी रियल पावर से लूज कर देगा। मैं इसीलिए ज्यादा किसी से मिलता नहीं हूं। मैं कहता हूं प्यार मैं दिल में करता हूं, सबसे जफ्फियां जुफ्फियां पा के मैं शो नहीं करता हूं ना। दिल में बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे पता है जिसको ज्यादा प्यार करोगे शैतान उठा के ले जाएगा। इसलिए आप सबसे ज्यादा प्यार खुदा से करो, प्रभु से करो। जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, सारी दुनिया आपको प्यार करेगी और आप सारी दुनिया को प्यार करोगे। हालेलुया बोलो जोर से। सो दलीला सैमसन को अपने जाल में फंसा लेती है और आ जाती है अपनी रियल औकात के ऊपर और पूछती है, बता तेरी ताकत का क्या राज है। भाई तू अगर प्यार करती है, अगर तू शिमशोन को पसंद करती है, तो तेरे को क्या लेना ताकत कहां से आती है और कहां से नहीं आती। तू अपना काम कर। हैं? शैतान का काम क्या है? आपके राज को जानना, आपके सीक्रेट्स को जानना। तेरी पत्नी कैसी है, क्या खाती है, कैसे कपड़े पहनती है, तेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है, तेरा पति कैसा है, कैसे है। कई लोग तो ऐसे हैं, वो अपने घर की बातें बाहर ही बताते रहते हैं। मेरी पत्नी ठीक नहीं, तेरे को पता है वो बड़ा तंग करती है, मेरे को बड़ा परेशान करती है, मैं रात भर सोता नहीं हूं, वो बहुत डांटती है, मेरे पीछे लगी रहती है स्पाई की तरह, सीआईडी की तरह। और भाइयों के साथ भी कई बार सेम होता, बहनों के साथ भी सेम होता है। कई लोग अपने बच्चों की वीकनेस अपने लोगों को बताते रहते हैं, कई अपनी बेटी की बताते, तेरे को पता मेरी बेटी सही नहीं है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, फिर कहते हैं हमारी बेटी का रिश्ता नहीं होता। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सो अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां हमने परमेश्वर के सामने रखनी है, ना कि लोगों के सामने रखनी है। और जब आप अपनी कमजोरियों को खुदा के सामने रखेंगे तो लोग उसका हल नहीं करेंगे, उसका हल परमेश्वर करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। और लोगों के साथ शेयर कर करके तो भंडा फूट जाता फिर। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए दिल की बात प्रभु से करो, मन की बात प्रभु से करनी है, और मुंह की बात चाहे किसी से भी कर लो, दिल की बात प्रभु से करनी है। इसलिए याद रखो कि शैतान आपके सीक्रेट जानना चाहता है। कभी भी किसी भी चीज को डिस्क्लोज ना करो। अगर आपके अंदर दर्द हो रहा है तो शैतान को यह तो पता है कि आपके दर्द हो रहा है, लेकिन शैतान को यह नहीं पता है कि वो दर्द किस चीज का है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने बोला मेरे को कैंसर हो गया है इसलिए मेरे दर्द हो रहा है, तो शैतान को पता चल जाएगा कि इसको कैंसर है। आप कोई भी समस्या आपकी जो है, आप खुद उसे बड़ा बनाते हैं। उस दर्द को कैंसर का दर्द ना बोलो, उसको ये बोलो ये नॉर्मल दर्द है और ये यीशु मसीह के नाम में चंगा होने के लिए जा रहा है, और शैतान अपने बाल पकड़ लेगा। शैतान अपने बाल पकड़ के खींच लेगा। कैसी है ये बहन, कैसा है ये भाई, हर वक्त अच्छा बोलता है, हर वक्त अच्छा बोलता है। कई बार कमर में दर्द हो जाए, हाय मैंने लगता मेरे मन के हिल गए, मेरी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गई, हाय। तो कई बार डॉक्टर कह दे तो ऑपरेशन करना पड़ा, तो असं बड़ा विश्वास करते हैं डॉक्टर सच्ची बोलन दे। और फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, वो डॉक्टर बोलेगा नहीं आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तीसरे डॉक्टर के पास बोलोगे, बोला स्कैन में आया ही कुछ नहीं। आपको एक बात बताऊं, आप अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लेना और 5 जगह से अल्ट्रासाउंड कराना, 5 जगह पर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए मोर देन द वर्ल्ड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास करें, इधर उधर की बातों पर ज्यादा भरोसा ना करें, ताकि आप अपने फिजिकल, अपने स्पिरिचुअल, अपने फाइनेंशियल जीवन में चमकते रहें, शाइन करते रहें यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। सो दलीला ने उसका राज जानने की कोशिश की, बोली बता तेरे राज कहां है। वो कहता है अगर तू मुझे रस्सियों से बांध देगी तो मेरी सामर्थ चली जाएगी। एक दिन वो सोया होता है, उसकी गोद में सोया है,
और वो उसको रस्सियों से बांधकर फिलिस्तियों को बुलाती है। और फिलिस्ती जैसे ही शिमशोन को पकड़ने के लिए आते हैं, वो रस्सियों को तोड़ देता है। और वो बाद में फिर कहती, तू तो कहता था कि मेरी सामर्थ रस्सियों में है, तूने तो रस्सियां भी तोड़ दी। फिर वो उसको शिटियों से बांध देता है, वो भी तोड़ देता है। ऐसे कई बार होता है, वो उससे झूठ बोलता रहता है, अपना सीक्रेट नहीं बताता। बेचारा कोशिश तो कर रहा था, बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं, लेकिन ये क़यामत ही ऐसी, इससे कोई कोई बच के निकलता है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। सो खुदा का बंदा एक बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है। अब आखिरकार वो दुखी होकर बता ही देता है। कई बार आप भी भाई बड़ा हंस रहे देख देख, शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, आप कई बार कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं और निकल ही आंदा बाहर। कितने जानने समझ आ रही? सारे बोलेंगे हालेलुया। हुआ क्या? अब वो दुखी हो जाता है, यार बड़ी टेढ़ी खीर है, मानती नहीं पई है, दसना ही पैना है, दस ही तो नाज में। और दुखी होकर बता ही देता है, बोलता है जब मैं पैदा हुआ था, तेरे को पता है, प्रभु का एक स्वर्गदूत मेरी मां के पास आया था और उसने कहा था कि तेरे सर के ऊपर जो बाल है, यही तेरी ताकत का राज है। और जैसे ही वो दलीला को बताता है, एक दिन सोया होता है, दलीला फिलिस्तियों को बुलाती है और उसके बाल कटवा देती। और जैसे ही उसके बाल काटे जाते हैं और फिलिस्ती उसको बांधने लगते हैं, उसको कैप्चर करने लगते हैं, वो पहले के जैसे बड़ी सामर्थ्य के साथ उठता है, पहले के जैसे वो बड़ी पावर के साथ उठता है। हाँ अब मैं उठूंगा, हाँ अब मैं लड़ूंगा, क्योंकि बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ वो ताकत हैगी, अजय भी हैगी मेरे को, वो पावर अजय भी मेरे को हैगी है। लेकिन जैसे भी वो उठता है, कितने लोगों को समझ आ रही? जब रस्सियां बांधी थी तो ताकत थी, जब शटियां बांधी थी तो ताकत थी, लेकिन अब तो बाल नहीं है तो अब ताकत है नो। उठता है बड़े जोर के साथ, लेकिन वो बल, वो सामर्थ जो खुदा ने उसको बचपन से दी थी, वो मसा उससे चला जाता है। जैसे ही वो अभिषेक, जैसे ही वो मसा, बाइबल कहती है, उससे चला जाता है, वो बलहीन हो जाता है और फिलिस्ती उसको पकड़कर ले जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों उसकी सामर्थ चली गई? क्योंकि उसने प्रभु से अपना मन मोड़ लिया। बाइबल कहती है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। कई लोगों के अंदर होता है, यार मैं चर्च जा जाके थक गया हूं, कहते चल थोड़ा टाइम पीछे हट के देख लेते हैं। चलो भाई ठीक है, देख लो पीछे हट के, लेकिन 6 महीने बाद जब देखो उनके मुंह के 12 बजे होते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? मैं तो कहता हूं रहने दो, खुदा में जितना आनंद है, प्रभु में जितना मजा, मजे लो। हैं संडे को आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वचन सुनते हैं, तारीफ करते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। इससे बढ़िया जिंदगी और क्या हो सकती? बताओ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए आपकी आशीष आपके प्रभु में बने रहने में छिपी है, आपकी बरकत खुदा में बने रहने में छिपी है। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपका विश्वास उस समस्या को एक ना एक दिन जरूर निकालेगा। आपका फेथ उस समस्या को दूर करेगा। बाइबल कहती है, वो 38 साल का रोगी जिसे पैरालाइज था, वो उस कुंड के पास जहां पर स्वर्गदूत पानी हिलाता था पड़ा रहता था। उसे 38 साल हो गए। यीशु मसीह की उम्र भी 38 साल नहीं थी। इसका मतलब वो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही वहां पर बैठा हुआ था। इसका मतलब कि उसकी असाइनमेंट डिसाइडेड हो चुकी थी कि इसे मंदिर में चंगाई नहीं मिलेगी, इसे कोई यहूदी चंगा नहीं करेगा। उसकी असाइनमेंट ये हो चुकी थी कि इसे उद्धार करता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड जीसस विल कम एंड हील हिम, वही उसको चंगा करेगा। तारीफ करो उस परमेश्वर के लिए। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए हमने अपने विश्वास को नहीं खोना मेरे प्रियो, नो, हमने मजबूत रहना है। अभी मैं असम गया,
असम हमारी 2 दिन की मीटिंग थी। मैंने वहां पर देखा लोगों का बहुत प्यार है आपस में। असम के लोग इतने अच्छे हैं। मैंने पास्टर से पूछा, मैंने बोला मुझे यहां के एरिया के बारे में बताओ, यहां का एरिया कैसा है। मैंने बोला कि हमारे तो पंजाब में लड़ाइयां बहुत होती है, यहां तक कि पंजाब के अलावा और भी कई स्टेटें हैं जहां पर लड़ाइयां होती है। असम के लोग कैसे हैं? क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है। मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने आंखें निकाल के देखा हो, किसी ने घूर के देखा हो। तो मैंने इसलिए उसको पूछा, मैंने बोला कि असम के लोगों के बारे में बताओ, ये कैसे लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत पीसफुल लोग हैं, बहुत शांत लोग हैं, ये कभी झगड़ा नहीं करते, ऐसे लोग हैं। मैंने बोला कमाल हो गई। और उन लोगों का विश्वास ऐसा है कि उनको पता चले कि अपोस्टल रमन हंस आ रहे हैं तो वो लाखों की गिनती में इकट्ठे हो जाते हैं, इतना विश्वास है उनका। और आपने देखा है, लाइव प्रोग्राम में देखा है, लाखों लोग वहां थे, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। हजारों की गिनती में लोग सड़कों पर घूम रहे थे। कुछ तो ऐसे लोग थे इधर उधर खड़े थे जो कैमरे में नहीं आए, हम उन्हें कैप्चर ही नहीं कर पाए, इतने लोग थे। उनका इतना बड़ा विश्वास। अभी हमने एक मीटिंग की है वहां पे, वो बोल रहे हैं अगली मीटिंग के लिए आप तैयार हो जाओ, इससे भी बड़ी बड़ी गैदरिंग वहां पर इकट्ठी होने वाली। क्योंकि लोगों को पता है कि परमेश्वर के दास के पास क्या है, खुदा के नबी के पास क्या है, और वो लोग बिना हाथ लगाए चंगे होते हैं। बड़ी बड़ी हीलिंग्स खुदा उनके बीच में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर उनको दे रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब है, आज हमें भी जिस तरह से उस स्टेट को परमेश्वर बचा रहा है, उस स्टेट को प्रभु चुन रहा है, आज हमें भी वैसे ही एक मुठ होकर, सारी कलीसिया को एक मन होकर, हमें भी अपनी पूरी पंजाब स्टेट को बचाना है, पूरे भारत देश को बचाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए सारे एक मन हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करो, मेल मिलाप रखो एक दूसरे से। बाइबल में लिखा, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ नहीं। भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, बाइबल कहती है सब कुछ चला जाएगा, लेकिन प्रेम हमेशा बना रहेगा। आप कुरिन्थियों 13 अध्याय को पढ़ देना घर जाकर, आपको पता चल जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु कहता, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। आज फैसला करें कि परमेश्वर, मैं आपको खुश करूंगा, मैं आपको आनंदित करूंगा। बाइबल में लिखा, लूका उसका 10 अध्याय उसके 30 वचन में यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर कहा, एक आदमी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसको घेर लिया और डाकुओं ने उसको इतना मारा, उसको लूट लिया, उसको अध नंगा कर कर छोड़ दिया, बेहोश करके वहां पर छोड़कर भाग गए। वहां से एक याजक निकला, बाइबल कहती है उसने उसको नहीं बचाया। एक लेवी निकला, उसने उसको नहीं बचाया। फिर वहां से एक सामरी गुजरा, उस सामरी ने उसकी टहल की, सेवा की, उसके गांव पर मल्लम लगाई, उसे उठाया और अपने गधे की सवारी पर बिठाकर उसे सराम में एक आराम वाली जगह पर ले गया। सारी रात उसकी परवरिश की, उसकी ट्रीटमेंट किया और सुबह उठकर उसने नौकर को बुलाकर कहा, ये 2 अठन्नी मुझसे ले ले और तू इसका ध्यान रख, जब मैं वापस आऊंगा जो तेरा ज्यादा लगेगा मैं तेरे को वापस कर दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है कि यह व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम क्या है? बोलो, यरूशलेम क्या है? यरूशलेम चर्च है। यरूशलेम क्या है? जोर से बोलो, यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का घर। यरीहो क्या है? संसारिक शैतानी जगहें। कभी कभी हमें परमेश्वर के घर से शैतान भगा लेता है और हम यरीहो की ओर भागना स्टार्ट करते हैं।
वचन में लिखा है इसने परमेश्वर के घर को, रोटी के घर को, बरकत के घर को, शांति के घर को छोड़ दिया और यरीहो को भाग गया। और रास्ते में इसको चोरों ने, डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़कर इसका बुरा हाल किया, इसको मारा, इसके कपड़े उतार दिए, इसको अधमरा बेहोश करके, नंगा करके वहां पर छोड़ दिया। वहां से याजक गुजरा। याजक क्या है? संसार की रीत रिवाजें, संसार के धर्म। लेवी क्या है? संसारिक परंपराएं, दुनिया का पैसा, दुनिया की शोहरतें, बहन भाई, रिश्तेदार, साक संबंधी। याजक ना बचा सका, धर्म ना बचा सका, लेवी, साक संबंधी, रिश्तेदार कोई ना बचा सका। लेकिन बाइबल कहती वहां से एक सामरी गुजर रहा था। उस सामरी ने जब इसको देखा, उसने इस पर मल्लम की। जोर से बोलो हालेलुया। उसको इस पर तरस आया। ये सामरी कौन है? ये सामरी यीशु मसीह है। सामरी को हम गरीब कहते हैं। यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके लिए गरीब बनकर आए। वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे और आपके लिए शून्य बनकर आया। और किसी ने हमें नहीं बचाया, यीशु मसीह ने अपना कीमती प्राण क्रूस पर देकर मेरे और पाप का दाम दिया। उसने हमें उठाया, उसने हमें बचाया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए यशायाह 53 में कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके मार खाने से हम हील हो चुके हैं। उस सामरी ने उसे आराम वाली जगह पर, आराम वाली जगह क्या है? आराम वाली जगह फिर चर्च है। चर्च से भागा, दोबारा फिर चर्च ही आना पड़ा। कई लोगों को पिटाई खा के आने में बड़ा मजा आता है। वो पिटाई खा के वापस आया, भाई क्या फायदा, पहले ही बना रहता तो अच्छा नहीं था। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। एक भाई चर्च नहीं आता था। पास्टर ने उसको पूछा, भाई तू चर्च नहीं आता है? बोला, पास्टर जी आपको पता ही है, आपने ऐसी प्रार्थना की है कि काम बहुत हो गया, बिजनेस बहुत हो गया। बोला अच्छा। चलो दूसरी बार फिर पास्टर ने देखा, वो फिर चर्च नहीं आया। पास्टर फिर रास्ते में उसको मिला, यार इस बार तू फिर चर्च नहीं आया। बोला, पास्टर जी क्या बोलूं, काम ही इतना ज्यादा है कि चर्च आने के लिए टाइम ही नहीं है। ओके, इस संडे में पक्का आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, इस संडे पक्का आऊंगा। पास्टर को पता चला उस बंदे को कुछ हो गया और सीधा ही हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत बड़ी खराब है। डॉक्टर ने बोला सांसें बहुत कम हैं। उसने बड़ी प्रार्थना की, उसके लिए रोजे रखे। उसकी थोड़ी हालत में सुधार आया और पास्टर उसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया। पास्टर ने उसको बोला, भाई साहब अब टाइम लग गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी के लिए कभी कभी हमारा टाइम नहीं लगता है, लेकिन दूसरी चीजों के लिए जहां पर हमें नहीं जाना होता है वहां पर हम चले जाते हैं, वहां पर टाइम लग जाता है। इसलिए ध्यान रखें, भैंसें ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का परमेश्वर को दो और कैसर का कैसर को दो। आपके काम है और परमेश्वर के काम परमेश्वर के काम है। परमेश्वर के कामों को अपने कामों के साथ मिक्स मत करो। चर्च की ऑफरिंग ना खाओ। चर्च का दशमांश इकट्ठा हो गया, ले यार गल्ला पर गया है, चल चक दने काम। प्रभु का खा लेंगे तो काम खराब होगा। ऐसे नहीं करना है। प्रभु का है, आपका अपना है। परमेश्वर ने आपको 70 गुना दिया है, 80 गुना दिया है। अगर आप 10, 20, 30 उसको देते हो तो ये खुदा का है, आप खुदा को दे रहे हो। मैं एक घर में चला गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन घर के लोगों ने अपने घर में ऑफरिंग के लिए एक गल्ला लगाया हुआ दशमांश के लिए। उस गल्ले के ऊपर पंजाबी में लिखा सी रब दा हिस्सा। मैंने पढ़ के बड़ी खुशी मिली। मैं क्या कमाल होगी। मैंने बोला ये क्यों लिखा आपने इसके ऊपर, पंजाबी दे विच क्यों लिखा रब दा हिस्सा? कहते जब भी हमारा कोई भी घर का मेंबर आए वो इसको देखे, इसको छूना नहीं है, रब दा हिस्सा। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए खुदा में बने रहना है। शैतान चाहता है वो भगा कर ले जाए। वो ऐसा भगाएगा, फिर ऐसा भगाएगा, भगा भगा के मारेगा। आराम वाली जगह परमेश्वर की हजूरी है, उसकी प्रेजेंस है। बाइबल में लिखा उसने क्या किया, उसको 2 अठन्नियां दी। नौकर कौन है? पंजाबी च लिखा पठियारा, हिंदी में लिखा है उसने नौकर को बुलाया। ये पास्टर है, सामरी प्रभु है। उसने उसको पास्टर को बुलाया और 2 अठन्नियां दी। ये 2 अठन्नियां क्या है? एक पुराना नियम, एक नवा नियम, प्रभु का वचन। 2 अठन्नियां दी और उसको बोला
इन 2 अठनियों से तू इसकी सेवा करते रहना। जब मैं दोबारा वापस आऊंगा, जो तेरा ज्यादा लगेगा वो मैं तेरे को वापस करूंगा। इसलिए एक पास्टर का ये काम है, उसका कर्तव्य है कि इन 2 अठनियों से, इन 2 नियमों से वो आपकी सेवा करे, वो आपको प्रभु में मजबूत करे। आज आप यहां बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं। मैं कौन होता हूं आपको वचन सुनाने वाला? मेरी क्या जरूरत है? लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है, उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, इसलिए मैं आपको ये वचन बांट रहा हूं। और आप कौन होते हैं वचन सुनने वाले? दुनिया में और भी तो हजारों लोग हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। उसने आपको अपनी भेड़ें बनाया और ठहराया है कि आप उसके वचन को सुन सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। इस चर्च में बड़े लोग मैं आपको बता सकता हूं जो 20 साल से इस चर्च के साथ जुड़े, जो जब चर्च यहां पे शुरू हुआ था तब से इस चर्च के साथ जुड़े। 30 साल हो गए उनको, और खुदा ने उनको फ्लोरिश किया, प्रभु ने उनको ब्लेस किया। बड़ी मुसीबतें आई उनकी लाइफ में, लेकिन वो प्रभु में बने रहे और खुदा ने आज उनको बड़ी बरकत दी हुई है। बहुत खुशी, एक अच्छा चैन, अंदर से आनंद दिया हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो, बरकतें लेते रहो, खुदा से आशीषें लेते रहो। वो बांटने वाला परमेश्वर है। इस चर्च में पवित्र आत्मा फ्लो कर रहा है। प्रभु बड़ी बड़ी आशीषें लोगों को बांट रहा है इस चर्च में, और प्रभु के बड़े काम होंगे और होते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो वचन आज आपने ग्रहण किया है, हम विश्वास से जीवित रहते हैं। वी लिव बाय द फेथ, शुड नॉट बी श्रिंक बैक। खुदा से दूर ना होएं, उसके कामों में आगे बढ़ते जाएं। उसकी सेवा में, उसके कामों में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। उसकी ब्लेसिंग्स अनएक्सप्लेनेबल है। वो बहुत बड़ा खुदा है। वो मुझे और आपसे प्रेम करता है। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, मैं प्रभु की ब्लेसिंग को आपके ऊपर रिलीज करता हूं, खुदा के फेवर को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। शीबाला मंदरो ब्रो 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 शीखेरे मंदरो ब्रो शीखरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु, एलोहीम, एडोनाई, एल शदाई खुदा, मैं दुआ करता हूं इस कलीसिया के लिए। ये कलीसिया परमेश्वर तेरी है, ये लोग तेरे हैं, ये फलवंत हो रहे हैं। तू इनके फल को पिता और प्रोड्यूस कर। यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में हर एक अंधकार की देखी अनदेखी ताकत को मैं यीशु के नाम में इनके घरों से तोड़ देता हूं। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ हो। परमेश्वर तेरा अभिषेक, तेरी अनॉइंटिंग इनके साथ हो। यीशु के नाम में आज जितने लोग बीमारी की हालत में हैं, इसी घड़ी खड़े खड़े चंगे हो जाएं। और परमेश्वर तेरा वचन, तेरा वायदा इन पर बना रहे। तूने इन्हें ब्लेस किया, चंगा किया, छुटकारा दिया। इस वचन के द्वारा ये पीछे हटने वाले नहीं, आगे बढ़ने वाले हों और हजारों लोगों को बचाने वाले हों। मैं थैंक्स करता हूं इस वचन के लिए, इस कलीसिया के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोलेंगे आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें प्रभु का। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।